इसलिए नज़दीक आया कि लोगों को इंतजार है 25 मई का, क्योंकि बीजेपी से लोगों को बहुत कुछ हिसाब किताब बराबर करना है। 10 साल लोग गुमराह हुए, धोखा खाए और तमाम तरीके की बातों में लोग उलझ गए थे। और अब 10 साल में सारी चीज़ें जैसे बादल छट जाते हैं, कोहरा छट जाता है, तो बीजेपी के वादों का कोहरा छट जाएगा 25 तारीख को यहाँ। निरहुआ तो कह रहा है कि मैं हीरो हूँ यहाँ का। नहीं तो उसमें मैं तो कह रहा हूँ भाई, कलाकार हैं वो, कलाकार हैं, अच्छी बात है। माया नगरी में जाएं, अच्छी बात है। जहाँ जिसका जो स्थान है वहाँ भेजें। देखिए अब कुछ कर लें, वो कुछ कह लें। मैंने कन्नौज में भाषण सुना था राहुल जी का, उन्होंने भी कुछ इस तरह का कहा था कि अब कुछ भी कह ले बीजेपी, कुछ भी कर ले, अब कुछ होना नहीं है। आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करें, सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करें, ये उनका अपना संस्कार है। लेकिन देश की जनता तैयार है परिवर्तन लाने को, और परिवर्तन आएगा। और मैं समझता हूँ आजमगढ़ उस परिवर्तन में एक नया अध्याय लिखेगा। हालांकि आजमगढ़ ने हर मौके पे अध्याय लिखे हैं। आजमगढ़ की राजनीतिक परिपक्वता, दूरदर्शिता एक अलग रही है, जिसको देश में, प्रदेश में लोगों ने फॉलो किया है, विदेश में भी फॉलो किया है। लेकिन इस चुनाव में अलग एक स्थान होगा आजमगढ़ का। निरहुआ दिनेश लाल की बात कर लीजिए, वो लगातार हर सभा में जाते हैं और आपको एक ही निशाना करते हैं कि वो चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद फिर इनका आजमगढ़ आना नहीं होता है। निरहुआ से कहो, अगर जनता में इस बात का जरा भी असंतोष होता तो समाजवादी पार्टी को इतना आशीर्वाद आजमगढ़ की जनता न देती। और मैं पहले दिन आया था, जिस दिन उम्मीदवार के तौर पर, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैंने कहा था कि वो अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलें। कि आप मेरी पहली प्रेस सुनिए, अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर अपना बदलें। वही स्क्रिप्ट पुरानी, अच्छा 2-2.5 महीने हो गए, कोई स्क्रिप्ट चेंज हुई क्या? नहीं हुई। थोड़ी सी बेरोजगारी पे स्क्रिप्ट जरूर दी थी उन्होंने, किसी नए आदमी ने उनको। तो उनकी बातें अब छोड़ दीजिए, उनकी छोड़ी, उनके लीडर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। आप ही लोग पता नहीं क्यों गंभीरता से ले रहे हो। कि यहाँ के विधायक भले हैं, सपा से जो भी 10 सीटें हैं, लेकिन उनके घर तक मैंने सड़क बनवा दिया 1.5 साल में। उनका घर भी शायद निरहुआ ने बनवाया होगा। भाई जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि राम को हम लाए हैं, भगवान राम त्रेता युग में नहीं थे, या बीजेपी त्रेता युग से बन चुकी है। सर फिर 19 को सीएम की रैली होनी है आजमगढ़ में, क्या देख रहे हैं, किस तरह से किनकी लग रही है? सीएम की। आने दीजिए, क्या दिक्कत है? सीएम है, उनका प्रदेश से आए, आजमगढ़ के लिए भी कुछ करें। निरहुआ आज पीएम के कार्यक्रम के बाद वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ के साथ साथ 400 पार ले जा रहे हैं इस बार हम। तो खुशफहमी में रहें, हमें इस बात से आपको या किसी को भी आपत्ति कैसे हो सकती है? उनको खुशफहमी में रहने दीजिए, बाकी जनता तय करेगी। अधिकार जनता का है। हमसे कई बार आप में से बहुत सारे साथियों ने पूछा किस मार्जिन से जीतोगे, कैसे, तो मैं नहीं कह सकता। ये हक और अधिकार जनता का है। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि पूर्वांचल में सपा का खाता नहीं खुलेगा। 2800 की 28 सीटें मैं जिताकर भेजूंगा। उन्होंने घोषी भी जिता दी थी भाई, घोषी कहाँ हारे थे वो? घोषी भी तो जिताई उन्होंने। बात आजमगढ़ चुनाव की करें, लगातार आप कई दिनों से दौरे पर हैं, लगातार जब से आपको टिकट मिला है, किस तरह के रुझान पब्लिक में, क्या चीजें आ रहे हैं निकलकर, किन मुद्दों पर पब्लिक इंडिया देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ पब्लिक इन मुद्दों पे सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन की पार्टी, विशेषकर अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो हमारी पार्टी लीडिंग पार्टी है, हमारे नेता लीडर हैं अपोजिशन के। जो कुछ कहा, जब कहा, सपने में भी कहा, तो उसको पूरा किया है। सदैव नेताजी कहते थे जनता से किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं कर रहे तो ये एक भ्रष्टाचार है। हम लोग उन संस्कारों में पले बढ़े हैं। जनता के बीच लैपटॉप बांटने की बात की थी, पूरी की। कन्या विद्याधन योजना की बात की थी, पूरी की थी। डायल 100 पूरा करके दिखाया, 1090 वुमेन पावर लाइन करके दिखाया, समाजवादी पेंशन दे के दिखाया, लोहिया आवास जो उस समय के बने हुए सरकार के आवास हैं, उस समय के लाभार्थी और आज के प्रधानमंत्री लाभार्थी, आप अंतर पता कर लीजिए। तो हम लोगों ने जो वादे किए जनता पूरे किए। आदित्य के नॉमिनेशन में पिछली 15 तारीखों में बदायूं में था, और आप तो अभी कुछ चुनिंदा ही पत्रकार मित्र हैं। मेरा अनुमान है लगभग 50 मित्र रहे होंगे पत्रकार साथी, और सबके कैमरे ऑन थे। मैंने 50 कैमरों के सामने कहा
कि आप में से एक भी पत्रकार साथी मुझे सवाल कर ले, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि मैंने बदायूं में जितने वादे पब्लिक प्लेस पे किए हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हों, उनमें से कोई एक वादा गिना दो जिसको मैंने पूरा नहीं किया। एक वादा किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हुआ तो उसको मैंने स्वीकार किया कि इसको मैं पूरा नहीं कर पाया। ये इस तरह से समाजवादियों का अपना काम करने का अपना तरीका है। आप बीजेपी वालों से आप सवाल कर नहीं पाओगे, उनसे पूछो, इधर उधर की बातें छोड़ दो, किसकी मकान बनवाया, दुकान बनवा दिया। उनसे पूछिए कि 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, वो कहाँ हैं? आपने उस समय यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया था, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को कहते हुए आपने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। आज बताओ, डॉलर के मुकाबले में रुपया कहाँ खड़ा है? आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। मैं पूछता हूँ, देश में बचा क्या बेचने को? आपने सड़कें बेच दी, आपने रेल बेचा, आपने हवाई अड्डे बेचे, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, टेलीकम्युनिकेशन बेच दिए, बीमा बेच दिया, रेल बेच दिया। अब बताओ क्या बचा है बेचने को? आपने कहा कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे। आप ही ने कहा था ना, बीजेपी के लोगों ने, मैं उन्हीं की बातों को जा रहा हूँ। बीजेपी के लोगों ने कहा स्विस बैंक से पैसा आएगा और सबके खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। तो बताओ, 10 साल के राज के बाद और प्रचंड बहुमत की सरकार के बावजूद क्या आप पत्रकार मित्रों को भी सवाल पूछ पाओगे बीजेपी से कि स्विस बैंक का पैसा आया कि नहीं आया? महंगाई के बारे में अब 400 रुपए का सिलेंडर था तो बापू की समाधि पे राजघाट पे भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेके। जब हम लोग आज सवाल करते हैं 1200 का है, क्या आप सवाल पूछ पाते हो? नहीं पूछ पाते हो तो वो उसके अलग परिस्थितियां होंगी। आप लोग पूछो न पूछो, पूछ पाओ न पूछो, वो जवाब दें न दें, जनता वोट के हिसाब से जवाब देगी। उनसे सवाल करो तो वो कहते हैं कि सपा से एजेंट हैं और सपा से पैसा लेकर आके ऐसे सवाल करते हैं उठपटांग। अब सपा के एजेंट हैं, जनता के सवाल पूछा कह दो, ये बातें तो आप ही ने की थी, ये किसी पत्रकार मित्र ने उनके मुंह में नहीं डाली थी बातें। अगर ये बातें उन्होंने की थी, उनके घोषणा पत्र के हैं, उनके भाषण हैं, उनके नारे हैं, अगर वो अपने नारों को खुद भूल गए तो जनता भी उन्हें भूलने में कितना टाइम लगाएगी? सर, बात आपके आवाज़ की करें तो उन्होंने कहा कि आवाज़ पता नहीं लिया है कि किसी का हड़प लिया है। निरहुआ ने ये कहा है। तो मुकदमा करवा दो, उन पर सरकार भी है, करा सकती है। अरे उनको पता नहीं कि आजमगढ़ के लाखों लोगों के दिलों में समाजवादियों का आवाज़ है और ये आवाज़ हमें, लोगों के दिलों का आवाज़, ये ईंट पत्थर का आवाज़ नहीं, ये सदैव नेताजी विरासत में लेके गए।